हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड नंबर 1 के पार्ट 2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुनवो सना को अपने घर में अपनी मॉम की फोटो दिखाने के लिए बुलाती है। सना बोलता है, तुम्हारी मॉम तो सच में बहुत सुंदर है, तुम बिल्कुल उन पे गई हो। जुनवो सना को बताती है कि मैं डैड के सामने जब भी ये एल्बम देती हूँ तो वो सैड हो जाते हैं। सना पूछता है, पर ऐसा क्यों? तो वो बोलती है, क्योंकि वो उन्हें मिस करते हैं। डैड ने मुझे तुम्हारी छोटी बहन के बारे में बताया और बात करने से मना किया है। तुम भी जब भी उसको याद करो तुम उसकी फोटो देख सकते हो। तुम्हारे पास उसकी फोटो है ना? तो जिस पर सनहा हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन में युन ने उन लोगों को बस में बैठा दिया था। हेजुन बहुत खुश होता है। वो अपनी मॉम से बोलता है कि आप भी मेरे लिए ये बनाओगे ना? उसकी मॉम पूछती है, क्या तुम्हें ये इतना पसंद आया? हेजुन बोलता है, मैंने पहली बार बर्गर से ज्यादा कुछ टेस्टी खाया है। तभी मिस कांग के पास एक कॉल आती है, जिसे सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है और अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में सनहा घर आता है और अपनी मॉम का रूम चेक करता है। उसकी मॉम सो रही होती है तो वो घर की सफाई करने लगता है और फिर अपने रूम में बैठकर जुनवो की बात को याद करने लगता है कि जब भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की याद आए तो उसकी फोटो देख लेना। तो वो अपनी स्केच बुक से उसकी फोटो निकालता है और देखकर उसको दोबारा छुपा देता है। मिस्टर युन जुनवो के पास आकर बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें लोरी सुना, और वो लोरी गाने लगते हैं। जुनवो उनसे पूछती है, डैड आप शादी नहीं करोगे ना? डैड बोलते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो तुम्हें नहीं पसंद है। मिस्टर युन को पता चल जाता है कि मिस कांग ने अपना नंबर चेंज कर लिया है। वो ओल्ड लेडी कह रही होती है उसे तुम इतने पसंद नहीं आए, इसीलिए उसने ऐसा किया। ग्रैंडमा बोलती है, मुझे तो कोई और बात लगती है। कोई ब्लाइंड डेट पे पसंद न आने पर नंबर क्यों चेंज करेगा? सीन शिफ्ट होता है जिसमें मिस कांग हेजुन को उसकी आंट के पास छोड़ने आई है। वो बोलती है, मैं सियोल में सेटल होते ही वापस आ जाऊंगी। वो हेजुन को समझाती है कि आंट को ज्यादा परेशान मत करना, जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए बर्गर लाऊंगी। हेजुन बोलता है, मुझे बर्गर नहीं चाहिए, आप चाहिए। फिर वो हेजुन को हग करके उसकी आंटी के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिस्टर युन के नेबर अपने कलीग के साथ उनके रेस्टोरेंट में आए हैं। ग्रैंडमा भी उन्हीं के पास आकर बैठती है। ग्रैंडमा सना के डैड से कहती है, तुम्हें अपनी वाइफ से नहीं लड़ना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। तुम उसके लिए उसका फेवरेट खाना लेके जाया करो, उस पर ध्यान दो तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तभी जुनवो बहुत खुश होकर वहाँ आ जाती है और सनहा के डैड की यूनिफॉर्म देखकर उनके पास जाती है और अपने डैड से पूछती है, क्या अंकल पुलिस ऑफिसर हैं? डैड बोलते हैं, हाँ, जल्दी से उन्हें हेलो बोलो। जुनवो उनसे पूछती है, क्या सना हमारे घर खाना खा सकता है? उसने लास्ट टाइम भी हमारे घर खाना खाया था। जिस पर सनहा के डैड बोलते हैं, क्या सच में? मिस्टर युन बोलते हैं, हमने ही उसे इनवाइट किया था। तो ग्रैंडमा बोलती है, लगता है उसके घर पर अच्छे से खाना नहीं मिलता। सनहा के डैड बोलते हैं, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप उसे अपने घर पे बुला सकते हैं। मिस्टर युन जुनवो को बोलते हैं कि सनहा के डैड ने परमिशन दे दी है, वो हमारे साथ खाना खा सकता है। ये सुनकर जुनवो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सनहा स्कूल से घर जा रहा होता है। तभी मिस्टर युन उसे रोक कर बोलते हैं, आ जाओ हमारे साथ खाना खाने, मैंने नूडल्स बनाया है। सना मजे से नूडल्स खा रहा होता है और जुनवो उसे देख रही होती है। तभी युन को एक कॉल आती है और वो होती है मिस कांग की। मिस युन उनसे पूछते हैं, आप कहाँ हैं? आपने अपना नंबर भी चेंज कर लिया, सब ठीक तो है ना? मिस कांग हिचकिचाते हुए उनसे पैसे मांगती है और बोलती है कि वो सैलून बेचते ही उनके पैसे वापस कर देगी। वो इस बात के लिए मान जाते हैं और डिटेल्स लिखने लगते हैं। वो हेजुन के बारे में भी पूछते हैं, क्या वो ठीक है? मिस कांग उन्हें एक एड्रेस दे देती है। मिस्टर युन दिए हुए एड्रेस पर जाते हैं। वहाँ वो हेजुन को देखते हैं जो पहले से ही उनका वेट कर रहा होता है। मिस युन बोलते हैं, तुम ठंड में बाहर क्यों बैठे हो? हेजुन बोलता है, मॉम ने मुझे कॉल पर बताया था कि आप आने वाले हो। फिर वो हेजुन के साथ घर के अंदर जाता है। सारा सामान फैला होता है। हेजुन बोलता है, मैं आपके लिए नूडल्स बना दूं, इसमें सिर्फ थोड़ा पानी डालना है। तो मिस्टर युन बोलते हैं, तुम नूडल्स नहीं, मेरे बनाए हुए डम्पलिंग्स खाओ। हेजुन की आंट भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, सॉरी मेरा घर थोड़ा मेसी है। तो मिस्टर युन बोलते हैं, कोई बात नहीं, और आपको बिना बताए आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। उसकी आंट बोलती है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मेरे पास बेबी सिटिंग करने का टाइम नहीं है। वो बोलती है, हेजुन उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, वो खुद अपना ख्याल रखता है और सारा काम कर लेता है, खाना भी खुद ही बनाकर खा लेता है। हेजुन बोलता है कि वो ठीक है, मॉम ने कहा था कि वो पैसे कमाकर जल्दी वापस आएंगी। मिस्टर युन बोलते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर आना चाहोगे जब तक तुम्हारी मॉम वापस नहीं आती? वो तुरंत उनका हाथ पकड़कर मान जाता है। फिर वो उसकी आंट से परमिशन लेते
हैं जो मना नहीं करती। फिर हमें सनहा की मॉम दिखाई जाती है जो उनके रूम का डोर ओपन देख वहाँ जाने लगती है। वो ड्रॉर बंद करने लगती है, तभी उन्हें एक बुक दिखती है। उसमें उन्हें उनकी फैमिली पिक मिलती है जिसे देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें उनकी बेटी होती है। उधर सना जुनवो को बताता है कि मेरी मॉम गुस्सा नहीं करती, वो बस बहुत सैड रहती है और जब इंसान सैड रहता है तो औरों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है। ये बात जुनवो समझ जाती है। उधर सना के डैड अपनी वाइफ के लिए कुछ खाने के लिए लेके जा रहे होते हैं। जैसा ग्रैंडमा ने बोला था वो वैसा ही करते हैं। फिर वो अपने घर पर जाते हैं। अपनी वाइफ को ऐसे देखकर वो पूछते हैं क्या हुआ। उसकी वाइफ उससे पिक दिखाती है जो उसने फाड़ दी थी। डैड पूछते हैं क्या ये सना के पास थी, तो वो इस पर हाँ बोलती है और पूछती है क्या तुम्हें इस पिक के बारे में पता था, और बोलती है सना भी तो वहाँ पर था, उससे कुछ क्यों नहीं हुआ। उसकी मॉम सारा ब्लेम सना पर ही लगाने लगती है कि उसने कुछ क्यों नहीं किया, अगर वो ऐसा कर लेता तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। सना के डैड बोलते हैं वो खुद काफी छोटा था, जितना उससे हुआ उसने किया। और ये सारी बातें सना सुन लेता है और उसकी मॉम बोलने लगती है कि जब से हम यहाँ आए हैं वो हमेशा स्माइल करता है, मैं यहाँ खाना तक नहीं खा पा रही हूँ और वो नेबर्स के घर जाकर हॉट मील्स खा रहा है। और बोलती है मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। सना ये सुनकर अपनी मॉम के पास जाता है और उनको सॉरी बोलने लगता है कि मैं कभी नेबर्स के घर नहीं जाऊंगा, न स्माइल करूंगा और ना ही खाना खाऊंगा, और रोने लगता है। डैड बोलते हैं तुम अपने रूम में जाओ, मॉम से मैं बात करता हूँ। सना फिर उन्हें मनाने लगता है। उसकी मॉम चुप होकर अपने रूम में चली जाती है। वो उनके गेट के आगे ही रोने लग जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसके लिए डोर ओपन नहीं करती। काफी देर ऐसे ही हो जाती है लेकिन वो वहीं बैठा रहता है। फिर हैजियोंग जुनवो को देखता है जो उसे घूर रही होती है, तो डैड बोलते हैं कि सनहा ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ खेलने आएगा, लेकिन वो नहीं आया, बस इसीलिए वो गुस्सा है, तुम डरो मत। जुनवो के डैड उसको अपने घर पर रहने के लिए लेकर आए होते हैं और उस रूम में पहले से ही काफी सामान होता है और बोलते हैं तुम्हारे लिए मैं रूम साफ भी करवा दूंगा और एक बेड भी ले आऊंगा। तो वो खुश हो जाता है और बोलता है लेकिन मेरी मॉम कुछ टाइम में आ जाएंगी। तो वो बोलते हैं कि मैं नया बेड नहीं खरीद रहा हूँ, बल्कि ग्रैंडमा ने बोला था वो तुम्हारे लिए एक बेड दे देंगी। हैजुंग उन्हें थैंक यू बोलता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डैड होते, जिस पर जुनवो उसे देखने लगती है। मिस्टर यून बोलते हैं जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारा डैड ही हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है, लेकिन जुनवो चिल्लाती है नहीं, वो तुम्हारे डैड नहीं है, और उनकी तरफ भागने लगती है। डैड उसे पकड़ लेते हैं और डिनर के लिए लेके जाते हैं। अब वो लोग खाने के टेबल पर होते हैं। हैजुंग बहुत जल्दी जल्दी खा रहा होता है। डैड उसे देखकर हंसकर बोलते हैं तुम आराम से खाना खा सकते हो। तभी जुनवो बोलती है ये यहाँ क्यों आया है। डैड उसे फिंगर पॉइंट करने के लिए मना करते हैं और बोलते हैं वो कुछ टाइम के लिए हमारे साथ रहने आया है। वो बोलती है कि यहाँ नहीं रह सकता और उसे वापस घर जाने को बोलती है। फिर बोलने लगती है मेरी मॉम है, मेरे डैड शादी नहीं करेंगे, और बोलती है आंट के बारे में मुझे सब पता है, वो क्यों आई थी, और फिर फ्लोर पर लेटकर चिल्लाते हुए रोने लगती है। हैजुंग उसे देखे जा रहा होता है। डैड उसे खाने का बोलते हैं और बताते हैं कि तुम खाना खाओ, इसका तो ये रोज का ड्रामा है। तो डैड जुनवो को परेशान करते हैं कि जल्दी से अपना खाना खा लो वरना मैं खा जाऊंगा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम सनहा को देखते हैं जो लेटे हुए भी रो रहा होता है। फिर जुवोन को देखते हैं जो मस्त अपना सो रही होती है। फिर हैजुंग जो लेटा होता है और बार बार डैड बोलकर बहुत खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट डे सनहा जुनवो को बोलता है कि अब से मैं तुम्हारे घर और रेस्टोरेंट में नहीं आऊंगा, तो तुम मुझसे बात मत करना। जुनवो उसे मनाने लग जाती है। तभी सना की मॉम वहाँ आती है जिनके पास बैग होता है। जुनवो बोलती है आप कहाँ जा रही हो, और पूछती है सना हमारे घर खेल सकता है ना, क्या वो टीवी देख सकता है और खाना भी खा सकता है। तो सना उसे रोकता है और ऐसा बोलने से मना करता है। सना की मॉम रुककर जुनवो को बोलती है क्या ये तुम्हारा भाई है। तो वो हाँ बोलती है। तो उसकी मॉम उसको देखकर बोलती है ठीक है तुम उसे रख सकती हो, और वहाँ से जाने लगती है। सना वहाँ रोता रह जाता है, लेकिन जुनवो खुश होती है कि अब वो उसके पास ही रहेगा और खेलेगा। अब इस बात को 1 साल हो जाता है। जुनवो सनहा के साथ खेलना चाहती है, लेकिन सनहा उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपना काम कर रहा होता है। तो उसके सामने हैजियोंग आ जाता है और अपनी बेली आगे करता है और बोलता है इस पर मारो। तो जुनवो मारती है। फिर वो दोनों साथ में खेलने लग जाते हैं। मतलब अभी तक हैजियोंग की मॉम नहीं आई होती है, वो इनके साथ ही रह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सनहा के पास एक स्नैक होता है जिसको जुवोन को भी खाना था और सनहा उसके लिए लेने जाता है। वहीं पीछे हैजियोंग भी होता है
है तो सना उसके लिए भी एक ले लेता है। इसका मतलब है उन तीनों ने ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है और वो तीनों मजे से वो चीज खाने लगते हैं। फिर हमें 2013 का सीन दिखाते हैं। मिस्टर यून सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। फिर हमें हैजियोंग को रनिंग करते हुए देखते हैं और सन्हा जो अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था। फिर हम जुनवो को उठते हुए देखते हैं और वो दोनों स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते हैं। डैड सबको खाने के लिए बुलाते हैं। सना के डैड भी वहाँ आते हैं। तो हैजियोंग उनसे पूछता है क्या आप अच्छे से सोए? तो वो बोलते हैं मैं नहीं सो पाया, रात को ओवरनाइट करने की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो ये तीनों टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी सना भी आता है। जुनवो भी रेडी हो रही होती है। सना जुनवो को ही ढूंढ रहा होता है। उसके बाद वो उसकी टाई की नोट लगाता है और बोलता है कि ये लास्ट टाइम है। जुनवो बोलती है मुझसे ये कभी क्यों नहीं होता। सना फिर उसको टाई पहना देता है और उसे खाने के लिए आने को बोलता है। फिर सब खाने की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। सब खाना खा रहे होते हैं। तो जुनवो बोलती है हमें एक एडॉप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेना चाहिए, किसी न किसी को तो अडॉप्ट करना होगा। हैजियोंग बोलता है तुम अब भी उस चीज को नहीं भूली हो। तो सना बोलता है क्या तुम्हें पता भी है एडॉप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो वो बोलती है मुझे पता है। तो सना बोलता है तो कौन किसे अडॉप्ट करेगा? तो वो बोलती है एज के हिसाब से। तो सना बोलता है फिर तो मैं तुम्हारा अंकल हुआ, तो चलो मुझे अंकल बोलो। हैजियोंग अजीब सा फेस बनाकर देखने लगता है। तो जुनवो बोलती है कि अंकल बोलने में क्या जाता है और अपने डैड को देखती है। तो वो इसे गुस्से से देख रहे होते हैं। तो वो चुप हो जाती है और बोलती है हमें कुछ न कुछ तो करना होगा ना फैमिली बनने के लिए। हमें हमारा लास्ट नेम सेम करना होगा, यही एक ऑप्शन है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।